सुरेश का कॉलेज वेकेशन चालू है। वो अपने बेड पे लेटे लेटे फ्रेंड्स के स्टोरीज देख रहा है एंड इज गेटिंग डिप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड एवरी सिंगल मोमेंट। क्यों? क्योंकि उसके सारे दोस्त मजे कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग हैविंग वेकेशंस। कोई लद्दाख जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, कोई सिंगापुर दुबई जाके आ रहे हैं लोग, एंड इज जस्ट इन इज बेड। मे बी मूवीज देख रहा है, मे बी गेम्स खेल रहा है, मे बी जंक फूड खा रहा है, एंड दैट्स इट। उसके लिए वही वेकेशन है, वही एंजॉयमेंट है। एंड इज जस्ट थिंकिंग कि भाई सब लोग एटलीस्ट घूम तो रहे, एंजॉय तो कर रहे हैं दोस्तों के साथ। इट्स गेटिंग सैड। वेराज लक्ष्मण लक्ष्मण क्या करता होगा? किसी को कुछ पता नहीं है वेकेशन के टाइम पे लक्ष्मण क्या करता है। सब लोग उसको पूछते हैं, भाई तू घर पे बैठे बैठे क्या करता है, किसी से बात नहीं करता है। और ना ही उसके पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, वो किसी से बात नहीं करता है। बट ओनली ही नोज, ओनली ही रियलाइजेस दैट ही इज बिल्डिंग हिमसेल्फ, इज बिल्डिंग his future empire and his career। यहाँ तक वीडियो देख के काफी लोग स्किप करने वाले हैं बिकॉज दे डोंट हैव गट्स। उनमें दम नहीं है कि वो खुद के बारे में कुछ रियल चीजें सुन सके। वो सिर्फ हाई डोपामिन का कंटेंट कंज्यूम करेंगे एंड दे विल फील गुड अबाउट दमसेल्फ कि हाँ मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया, एंड दैट्स इट। दे डोंट वांट अ स्टैब इन देयर बैक अबाउट रियलिटी। दे डोंट वांट टू सेल्फ रियलाइज कि उनकी लाइफ कितनी फक्ड अप है। दैट दे हैव टू रियलाइज दिस, दे हैव टू वर्क। वो जानना नहीं चाहते, इसलिए दे विल स्किप। बट इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आई वांट कि तुम इसको फुल स्क्रीन करो, क्योंकि तुमको ना ही कमेंट्स देखना है, ना ही तुमको कोई सजेस्टेड वीडियोस देखना है। यू वांट योर 100% फोकस इन दिस वीडियो। तो इसको फुल स्क्रीन करो, हेडफोन्स लगा लो एंड जस्ट लिसन टू मी। ये जो टाइम होता है, खासकर वेकेशन का टाइम, दिस इज समथिंग विच इज मेड फॉर अस टू बी डिस्ट्रैक्टेड। कि हाँ भाई साल भर तुमको पढ़ाई करना है, लेकिन तुमको 2 महीने छुट्टी मिल जाएगा, तुमको है ना जो करना है कर लो, लेकिन तुमको फिर से आगे पढ़ाई करते रहना है दिन रात। दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलवेज थॉट कि हमको यही करना है वेकेशन के टाइम, मतलब रिलैक्स करना है, तुमको छुट्टियां मनाना है, क्योंकि ये तुमको टाइम बाद में नहीं आएगा। लेकिन दिस इज वेस्ट, दिस इज सीरियसली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाइम जो होता है अराउंड 17-18 के आसपास से टिल यू आर अराउंड 25-26, दिस इज द गोल्डन टाइम। दिस इज द एज जहाँ पे वी हैव टू बिल्ड अवर सेल्व्स, बिकॉज वी आर नॉट नॉर्मल पीपल। हमको बड़े होके कोई जॉब नहीं करना है, हमको कोई 9 to 5 जॉब नहीं करना है, हमको रोज एक एक टाइम पे उठना है बिकॉज जॉब बोलता है, ऐसा नहीं करना है। वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट फ्रीडम इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकेशन। हम जितना चाहे उतना पैसा कमाना चाहते हैं, जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे जहाँ पे कर सकते हैं। वी वॉन्ट फ्रीडम, एंड वो फ्रीडम ईजी नहीं है, इट्स हार्ड। ये कोई तुमको आगे से हाक ला के देने नहीं वाला है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस जो ये वीडियो देख रहा है, इंक्लूडिंग मी, वी आर एवरेज पीपल, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी जनरेशनल वेल्थ नहीं है। यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, यू आर द पर्सन जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन को जनरेशन वेल्थ देगा। यू आर दैट पर्सन। तो यू हैव टू रियलाइज कि जो टाइम है 17-18 से अराउंड 25-26, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए जल्दी चालू हो सकता है, लेकिन दिस इज रफली द एज जहाँ पे यू आर समवॉट डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, बट यू आर फ्री ऑल्सो। तुमको कुछ फ्रीडम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे जैसा है, तो वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलता है एंड वो कई कॉलेज परस्यू करने के लिए दूसरे सिटी में जाता है। सो वी हैव फ्रीडम, वी हैव अपॉर्चुनिटीज, वी आर अबव 18, हम लीगल है। बट हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं, दे आर गिविंग अस मनी, दे आर गिविंग अस हाउस टू लिव। सो दिस एज इज टाइम जहाँ पे हम खुल के एक्सप्लोर कर सकते हैं अबाउट अवर सेल्व्स, अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड अबाउट अवर करियर, कि हमको क्या करना है, हमको जिंदगी भर तक टिल टिल वी आर है ना ऑन द डेथ बेड, हमको क्या करना है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे तुमको सीरियस रहना है एंड एवरी सिंगल डे काउंट्स। तुमको लग रहा है कि ये बहुत हाइपर हो रहा है, ये बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, बिकॉज इट इज वेरी एक्सट्रीम। यू हैव टू बी एक्सट्रीम।
बिकॉज हमको, जैसे मैंने बोला, नॉर्मल जॉब नहीं करना है, हमको वो जो बोलते हैं ना मैट्रिक्स में नहीं रहना है। यू हैव टू बी रूथलेस, यू हैव टू बी वेरी मच अग्रेसिव टूवर्ड्स इट। तुमको ऐसा कैजुअल अप्रोच लेके नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर हो गई कि यू हैव टू बी अग्रेसिव एंड यू हैव टू बी रूथलेस। तुमको हर एक दिन काउंट करना है, बिकॉज अगर नहीं किया, अभी नहीं किया, देन यू विल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम 25 साल के हो, जब तुम 27 साल के हो गए, यू विल हैव एन मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमको भी खुद का पैसा कमाना पड़ेगा। तुमको तुम्हारे सर के ऊपर एक अभी ऐसा बोझ रहेगा, सोशली, तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से, तुम्हारे खुद की तरफ से। ये एज पे अराउंड 18 के आसपास, जैसे मतलब 18 से 25 के बीच में, यू डोंट हैव एनी लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कोई तुमको बोल नहीं रहा है कि तुमको अभी पैसा कमाना है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी कोई वेरी वीक फाइनेंशियल कंडीशन है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, 99% जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ऐसा नहीं है। सो यू डोंट हैव एनी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट हैव एनी सीरियस ऑब्लिगेशन जो तुमको कंप्लीट करना है। यू आर फ्री, यू हैव फ्रीडम, यू हैव टाइम। तुमको अनलिमिटेड टाइम एंड एनर्जी है अभी। लोग जो बोलते हैं कि तुमको 8 to 10 आवर्स स्लीप चाहिए रहता है, 8 to 9 आवर्स, दैट इज फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। दैट इज फॉर कि अगर तुम बिल्कुल, अगर है ना, तुम्हारे पास सारे कंडीशंस अगर सही है तो तुम वो कर सकते हो। लेकिन इन दिस एज तुम 5-6 घंटा सो के भी रह सकते हो। 5-6 घंटा तुम रात में सो, तुमको अगर दिन में लग रहा है 2 बार 20-20 मिनट के नैप्स ले लो, दैट्स इट। तुमको ऐसा 8-9 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। वो जो बोलते हैं दैट इज फॉर ऑप्टिमल एज, ऑप्टिमल हेल्थ। जब तुम्हारे पास पैसा है, जब तुम्हारे पास सब कुछ है, नाउ यू फील कि तुमको भी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है, यू कैन डू इट। तब तुम सो जाओ 10-10 घंटा, कोई तुमको कुछ नहीं बोल रहा है। यू हैव मनी, नाउ यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल आवर, जितना भी टाइम तुमको मिलता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला, दिस टाइम विल नेवर कम बैक। एक बार तुम 25 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, दैट्स इट। बाद में भी हो सकता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये जो टाइम है दैट इज गोल्डन टाइम। अगर ये बात तुमको रियलाइज हो चुकी है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि देर आर सम टाइप्स ऑफ पीपल इन कॉलेजेस जो कि एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो होता है जो कि पढ़ाई में भी अच्छा होता है, वो उसके पास पैसा भी होता है उसके घर वालों का, एंड इज एंजॉइंग, है ना, वो एंजॉय भी करता है। देर आर सम पीपल लाइक दैट जो एकदम परफेक्ट होते हैं। यू आर नॉट दैट। ठीक है, ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 होता है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो एंजॉय बहुत करता है ना। उसको बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, उसको कॉलेज में 3-4 केटी लग चुके हैं, लेकिन जब भी तुम उसका इंस्टाग्राम चेक करोगे, वो तो, है ना, मनाली घूम रहा है वो, इज एंजॉइंग विद सिमिलर मेनी फ्रेंड्स। ये होगा टाइप 2। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो मतलब सीरियस नहीं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन दे आर एंजॉइंग। टाइप 3 जो ना कि कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, ना ही एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई अज्यूम कि यू आर इन दैट टाइप 3। तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट इन योर हाउस। तुम बस खाना खा रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, एंड तुम ना ही एंजॉय कर रहे हो, ना ही तुम पार्टीज कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो। यू आर जस्ट सर्वाइविंग, एग्जिस्टिंग। एंड टाइप 4, जहाँ पे ही इज वर्किंग टूवर्ड्स हिज गोल, वर्किंग टूवर्ड्स हिज फ्यूचर गोल, फ्यूचर एम्पायर जो वो क्रिएट करने वाला है, एंड इज नॉट एंजॉइंग। तुम अभी टाइप 3 में हो, तुमको टाइप 4 में जाना है। यू आर अ पर्सन जो एंजॉय नहीं कर रहा है, जो कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, लेकिन यू हैव टू बिकम दैट पर्सन जो एंजॉय नहीं कर रहा है, लेकिन ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, इज वर्किंग टूवर्ड्स हिज गोल। वो तुमको बनना है। बिकॉज जो लड़के एटलीस्ट एंजॉय तो कर रहे हैं, तुम एंजॉय भी तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, बिकॉज यू डोंट हैव गट्स टू आस्क। तुमको पूछने में भी शर्म आ रही है कि भाई मैं घूमने के लिए जाऊँ क्या, बिकॉज तुम्हारे मार्क्स गंदे हैं, बिकॉज तुमको 3-4 केटी लगी है। ठीक है, सो बेस्ट केस सिनारियो इज द टाइप 4, जहाँ पे यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ। जितना भी टाइम मिले, जितना भी तुम्हारे पास ऐसा एक्स्ट्रा चीज मिलती है, दैट इज अ टाइम वेर यू कैन गो अहेड ऑफ अदर्स, चाहे वो भी किसी भी चीज में हो। द गोल जो स्पेसिफिक है ना, प्रैक्टिकल गोल है, वो मैटर नहीं करता। द पॉइंट इज यू हैव टू वर्क,
फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको जो तुम्हारा कॉलेज है उसी में तुमको परस्यू करना है, इफ़ यू वांट टू टेक प्लेसमेंट्स, सो जो तुम्हारा प्लेसमेंट के लिए गोल है कि तुमको पाइथन पढ़ना है, तुमको कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तुमको इंटर्नशिप करना है, प्रोजेक्ट करना है, यू आर वर्किंग एट दैट थिंग। तुम दिन रात वेकेशन में भी वही चीज कर रहे हो। तुमको संडे मिलता है। मोस्ट ऑफ अस फक अप इन इन अ वीक इटसेल्फ। लोगों को लगता है सैटरडे संडे आ गया, लेट्स एंजॉय, है ना, चलो पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मूवी देखते हैं। दैट इज द टाइम जहाँ पे जो हमको क्या करना है, हमको प्रोडक्टिव रहना है। बिकॉज इफ यू गेट आउट ऑफ द प्रोडक्टिव साइकिल, तुमको टाइम लगता है फिर से वापस आने के लिए। जैसे तुम ऐसे एक दिन के लिए बाहर जाओगे, तुम घूमोगे फिरोगे, तुम मस्ती करोगे, यू विल यू विल नीड टाइम टू गेट बैक इन टू योर प्रोडक्टिव स्टेट। तुमको फिर से आने के लिए टाइम लगेगा। सो यू हैव टू यूज दो सैटरडे संडेज, बिकॉज ये टाइम फिर से नहीं आएगा। एंड यू हैव टू बी रूथलेस। और तुमको अब तक समझ में नहीं आया तो यू हैव टू बी अग्रेसिव एंड रूथलेस। तुमको लोग साइकोपैथ बोलने चाहिए कि भाई ये तो घर में बैठे बैठे क्या करता है पता नहीं, लेकिन ओनली यू नो। एक एक बिजनेसमैन है, इमान गादसी। उसने अराउंड, जब वो 17 का था, उसने स्कूल छोड़ दिया था। एंड ही वर्कड फॉर 5 years इन हिज रूम इटसेल्फ। वो ना किसी से सोशलाइज करता था, ना किसी को पूछता था, ना कुछ नहीं। ही वॉज जस्ट बिल्डिंग हिमसेल्फ अंडरग्राउंड। 5 साल के बाद जब उसको सक्सेस मिली, तब जाके वो सोशलाइज किया, तब जाके उसने पूरी दुनिया को बताया कि दिस दिस इज वॉट आई वॉज वर्किंग एट। तुमको वही यूज करना है। जो 5 साल है तुम्हारे पास, यू हैव टू बी अंडरग्राउंड। तुमको, बिकॉज विदाउट मनी तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमको वैसा लाइफ करना है कि तुमको अभी एंजॉय करना है, बाद में आगे तुम रेस्ट ऑफ द लाइफ यू हैव टू डू 9 to 5, यू कैन डू दैट टू। तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन यू स्पेसिफिकली चोज टू बी आउटलायर। यू स्पेसिफिकली चोज कि you want freedom as early as possible. You want to achieve success at early as possible. So हमने देखा कि you have to use every Sunday, every Saturday Sunday, जितने भी छुट्टियां मिलती है, वर्क ऑन योर गोल्स। अगर तुम्हारा गोल है मेरे जैसे कंटेंट क्रिएट करने का, सो वर्क ऑन इट। तुमको अगर संडे मिल रहा है, तुम बोल रहे हो कि आज संडे, आज तो छुट्टी का दिन है, नो। अगर तुम्हारा गोल है रोज एक वीडियो डालना है, रोज एक वीडियो डालो। और तुम्हारा गोल है तुमको एक चैप्टर रोज कंप्लीट करना है सब्जेक्ट का, डू दैट। संडे इज नॉट फॉर रिलैक्सेशन। संडे इज अ डे जहाँ पे तुम बाकी से आगे निकल सकते हो, तुम उसको यूज कर सकते हो। थिंक अबाउट इट। कितने संडे तुमने वेस्ट किए विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड नो अदर रीजन। अगर कोई एक्चुअल रीजन है, बर्थडे पार्टी है किसी दोस्त का, ऐसे कोई एक्चुअल रीजन, इट्स ओके, देन इट्स फाइन। लेकिन विदाउट एनी रीजन, जस्ट द रीजन इज दैट कि आज संडे है, दैट इज बुलशिट। दैट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम, जो कि कभी नहीं आने वाला। ओके। जो वेकेशन का टाइम है, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुमको पता है कि तुम एंजॉय तो नहीं कर सकते, घर वाले तुमको भेज नहीं रहे, परमिशन नहीं है। वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, नो वन नोज इट। किसी को ये पता नहीं कि मैं कोई चैनल बिल्ड कर रहा हूँ, मैं कोई अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, बिल्डिंग माई सेल्फ। किसी को पता नहीं है। जब 2 साल बाद जब लोग 9 to 5 कर रहे होगे, दे विल आस्क मी कि भाई तू कब कर रहा था, क्या किया, कैसे किया, मुझे भी बता कैसे करना है। बिकॉज दे डोंट थिंक लाइक अस। दे डोंट हैव दैट रूथलेसनेस इन देम। वो चाहते कि वो 9 to 5 करके जिंदगी बिता ले। वी डोंट वॉन्ट दैट। वी आर डिफरेंट। तुमको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, यूज योर टाइम, कितना भी टाइम हो, संडे मंडे, तुमको कैलेंडर के पास देखना ही नहीं है। यू आर जस्ट वर्किंग। तुमको वो ग्राइंड में लग जाना है। ठीक है। ये टाइम कभी नहीं आएगा, ये वेकेशन का टाइम जहाँ पे तुमको जेलसी फील रहे। मुझे भी कभी कभी लगता है जेलसी कि भाई, है ना, एंजॉय एक एक अगर हफ्ते में चले गए तो क्या हो जाएगा। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज कि एक हफ्ता ही जा रहा है, इट्स मोर देन दैट। प्लानिंग में टाइम जाता है, तुमको वापस आने के लिए टाइम लगता है, तुमको फिर से उस फ्लो स्टेट में जाने के लिए टाइम लगता है। इट्स नेवर दैट डेज इट सेल्फ। तुमको टाइम लगता है। एंड यू आर वर्किंग एवरी सिंगल डे ऑन योर गोल्स। वो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा। अगर तुम गोल अभी कुछ कर रहे हो,
और तुम कुछ रोज टास्क कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है ना, इट विल डेफिनेटली स्टैक अप। ये एक रूल है, कंपाउंड इफेक्ट एक यूनिवर्सल रूल है। अगर तुम कोई एक चीज को कंटिन्यूअसली डेली कर रहे हो, द रिजल्ट्स विल स्टैक अप इवेंचुअली। दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पिलर है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वी आर प्रैक्टिसिंग दैट। हम अभी खुश नहीं हो रहे हैं, हम अभी खुद पे प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। द फ्यूचर विल गेट दैट हैप्पीनेस, द फ्यूचर विल बी ग्रेटिफाइड, उसको अच्छा लगेगा। वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर प्रेजेंट टू बिल्ड अवर फ्यूचर। वी आर प्रैक्टिसिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वी आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा गोल है तुमको अच्छी फिजिक बनाना है, ठीक है, तुमको एकदम एस्थेटिक ग्रीक गॉड फिजिक बनाना है, यू विल नॉट गो फॉर अ 10 days ट्रिप। तुम ट्रिप पे नहीं जाओगे। तुम्हारे जो जो भी जिम में जाते होगे उनको ये पता होगा कि जब तुम ऐसे 10 दिन का गैप लेते हो, तुमको 11वें दिन थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, तुम्हारे जो फ्लो स्टेट है तुम उससे चले जाते हो। देयर इज अ डिफरेंस, एंड यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क कि हाँ भाई 10 दिन चले गए तो कुछ हो गया तुमको, वापस आने के लिए टाइम लग जाएगा, फिर से फ्लो स्टेट में आने के लिए टाइम लग जाएगा, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, जो भी है। यू हैव टू बी रूथलेस, वेरी मच रूथलेस, बिकॉज कंपटीशन बहुत है, खासकर ये एज में जहाँ पे बहुत लोग हैं। इंडिया में नहीं, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। एंड यू वांट टू compete विद ऑल ऑफ दोज, और तुमको वो टॉप लेवल पे रहना है। यू हैव टू बी वेरी मच मैड इन इट। जैसे मैंने बोला, संडेज डोंट काउंट। इफ यू हैव एनी जेन्युइन रीजन देन गो, वो तो तुम्हारा हक बनता है, तो चलेगा। लेकिन जस्ट द रीजन कि आज संडे है, नेवर। जस्ट द रीजन कि वेकेशन चालू है, चलो कुछ करते हैं, नेवर। यू हैव टू थिंक अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यू हैव टू थिंक अबाउट कि तुम क्या करोगे कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमको खुश मानेगा, उसको अच्छा लगेगा। बिकॉज ट्रिप्स, तुम जो लोग अभी मनाली जा रहे हैं ना, वो लोग एकदम बजट में जा रहे हैं। उनको तुम अगर पूछोगे कि कितना एंजॉय किया, दे विल ऑलवेज से कि हाँ भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, लेकिन इन रियलिटी वो एकदम लो लेवल के होटल में रह रहे हैं, वो एकदम लो लेवल का एक्सपीरियंस कर रहा है। जस्ट 5 साल रुको, जस्ट 5 साल वर्क ऑन योर सेल्फ, तुम उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस ले पाओगे उस चीज़ का। जो भी सिंगापुर जा रहा है, वो एकदम लो बजट, एकदम टाइट बजट में, बजट और टाइम में जा रहा है कि उनको एकदम फटाफट करना है, एकदम लोएस्ट प्राइस में करना है। वेन यू विल बिल्ड योर सक्सेस, तुम उससे 10 टाइम बेटर करोगे, तुम उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे से घूम पाओगे। जस्ट सैक्रिफाइस योर 5 years। क्योंकि ये जो 20s के जो 5 साल है, 18 से 24, ये एज में, दैट इज इट। इसके बाद यू जस्ट हैव टू बी ओपन। मतलब 5 साल तुम बस काम कर रहे हो, उसके बाद अगर तुमको लाइफ टाइम का सक्सेस मिल रहा है, लाइफ टाइम का फ्रीडम मिल रहा है, उससे अच्छा कि तुमको क्या चाहिए। दिस इज नो मोस्ट, अगर देखे तो, अगर कोई कॉमन सेंस होगा किसी में और थोड़ा सा समझ होगा, उसको डायरेक्टली पता चलेगा दिस इज द बेस्ट ROI। तो 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ के बाद भी जनरेशन्स के लिए। आई होप कि तुमको इसमें से कुछ समझने के लिए मिला हो। अगर मिला है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसे, एंड कमेंट डाउन एनी अनदर टॉपिक अगर तुमको लगता है मुझे कवर करना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट माय कोर्स ऑन फोकस एंड डिसिप्लिन, जो मैंने खुद बनाया है फॉर यंग इंडियन मैन लाइक अस, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल, एंड ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।